मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में रेव विथ राहुल। तो हमारी आज की मॉर्निंग राइड है वो हम निकल चुके हैं उसके लिए। ये रहा मेरा सेटअप। मेरे बाइक पे हम 2 जन जा रहे हैं, तो मैंने सैडल स्टे भी लगाया है और साथ में मैंने राइनॉक्स के ऑप्टिमस सैडल बैग भी लगाए हुए हैं। तो दोनों जन का सामान इसमें पूरे अच्छे तरीके से आ गया है और कोई एडिशनल हमें बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी हम लोग JVLR पे है। यहाँ पे कुछ राइडर्स आ रहे हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आज जो राइड है हमारी वो होंडा की ऑफिशियल राइड है सापुतारा के लिए, जो टोटल 3 डेज़ का इवेंट है। तो हम सापुतारा जा रहे हैं, यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर से। अभी मॉर्निंग के अराउंड 650 हो रहे हैं। यहाँ से टोटल 250 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है आज 2 या 3 बजेगा हम लोग को। पुणे की भी राइडर्स मिलेंगे हमें वनी में, फिर उनके साथ हम लोग जॉइंट होके साथ में राइड करेंगे सीधा सापुतारा के लिए। तो आपसे मिलते हैं इस सफ़र में, आपको दिखाते हैं इस सफ़र में। क्योंकि आज नॉर्मली हम लोग जो राइड कर रहे थे वो हम लोग त्र्यंबकेश्वर तक किए थे। आज हमारा जर्नी थोड़ा उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है और आगे देखेंगे रास्ते कैसे हैं और वहाँ के मौसम कैसे हैं। सापुतारा मेरे लिए पहली बार एक राइड होगा, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। वो भी एक हिल एरिया है, तो देखते वहाँ का हिल का ब्यूटी कैसा है, कैसे वहाँ के घाट से, कैसे वहाँ के नेचर है। चलिए, अच्छा हुआ सब लोग आ गए। 6:45 यहाँ आने के लिए बोले थे, लेकिन ग्रुप राइड है तो थोड़ा बहुत लेट होता ही है। 7:26 आई गेस 7:20 को सब लोग आ गए थे। अभी हमें सब फॉलो करना है एक दूसरे को और चलना है। भाई सामने जो बाइक दिख रही है वो देखो ज़रा एक बार। भाई इंडिया की बाइक नहीं है वो, तो इसमें तो मलेशिया लिखा हुआ है, मतलब बंदा वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ है। बंदा है कि बंदी है समझ में नहीं आ रहा है। सही है, भाई का ज़बरदस्त लग रही है यार वो बाइक। वो इंडिया का है ही नहीं। हाँ, वर्ल्ड टूर पे निकला है वो। उतना उसने लिया है। और बाइक उसकी कौन सी है? GS 1250। हाँ हाँ, मस्त ना। तो हम लोग अभी पड़गा टोल के यहाँ रुके थे। यहाँ पे सभी जो अलग अलग लोकेशन के जो होंडा राइडर्स है वो सब यहाँ पे मीटअप हो गया है सबका। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा ब्रेकफास्ट के लिए मानस लाइफ रिसोर्ट, जो कि इगतपुरी में है। यहाँ से अप्रॉक्स एक सवा घंटा लगेगा और हमें आराम से जाएंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, जय बजरंगबली। दो लाइन करने बोल रहा है वो, 2 लाइन करने बोल रहा है। उसका मतलब होता है 2 लाइन, 2 लाइन में चलना है। अब देखो, अब तो मज़ा आना चाहिए। फिर से रुक गए क्या भाई ये लोग? कितना रुकेंगे भाई? सब मेरी वाली बाइक एक भी नहीं है इसमें। आप बोले थे ना सामान किधर है, वो कार में बहुत लोगों ने सामान रखा है। आज जो हमारा ग्रुप राइड हो रहा है इसमें जो सभी बाइकें हैं वो सभी अबव 350cc है, और मेरी बाइक ही अकेली इस ग्रुप में ओनली 185cc है। लेकिन फिर भी ये लोग 80, 90, 100 पे क्रूज कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये NX 200 का पावर, CB 200X का पावर, होंडा पावर, भाई मज़ा ही आ गया। 80, 90, 100 पे क्रूज कर रहे हैं हम घाट्स पे। फिर भी ये जो बाइक है इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये उनका साथ नहीं छोड़ रही है, उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये फिर भी उनके साथ मैच, एकदम मैच टू मैच होके चल रही है बाइक। वाह भाई वाह। ये जो पर्टिकुलर स्लोप है और इसके साथ जो व्यू है, वाह, जितनी बार आता है उतनी बार देखने को बहुत मज़ा आता है मुझे। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ओह माय गॉड। हाँ,
अभी घाट चालू हो गए हैं, प्रॉपर घाट मिलेंगे अभी। फाइनली बाइक की फ़ोटोशूट चालू हो गई है, फ़ोटोशूट या वीडियो शूट जो भी बोलो। याद है हम लोग इसी घाट पे बाबू हम लोग ने फ़ोटोशूट किया था, याद है? साला खड्डा है, ऊपर से घाट है। क्या बोलने का। ये तो बहुत बेकार था। तो हम लोग मानस लाइफस्टाइल रिसोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। हमने सब लोग ने अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर दी है। मैं आपको मेरी बाइक दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक है। हम लोग ने इसमें हमने सैडल स्टे वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है और अनेक्स पे सैडल बैग लिए हमने, क्योंकि हम लोग 2 जने हैं तो हम लोग को सामान वगैरह थोड़ा ज़्यादा है। तो कैसी लग रही मेरी बाइक? और मेरे बाइक्स के साथ ही मैं आपको और भी बहुत सारी बाइक दिखाता हूँ। सभी लाइन से पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सुपर बाइक्स भी है, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसर 750 है, देन अगेन CBR 650R, देन अगेन ट्रांसल 750 बोथ। आगे इसके हम देखेंगे तो अफ्रीका ट्वीन है। Let's go. तो कैसा लग रहा है राइड Hello, करके? how are you? कैसा लग रहा है राइड करके? बहुत बढ़िया. It was a great experience for me. घाट वगैरह पे As कैसा I'm लगा? not a rider person, still I enjoy a lot. So you can join with us also. ठीक है, चलिए अब नाश्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह कर लिया हमने। नाश्ता हमने बहुत दबा के किया है। पोहा, चाय, उपमा, अंडा, वो और सब। वाकई ये रिजॉर्ट अच्छा है. अगर आप विजिट करना चाहते हो आप कर सकते हो. यहाँ का फूड नाश्ता क्वालिटी. फूड क्वालिटी भी अच्छा था और फैसिलिटी जो होंडा ने रखा था वो भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली अभी हम लोग को फुल फील हो रहा है। अभी हम लोग सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सब लोग आएंगे, फिर से एक लाइनअप होगा। उसके बाद निकलेंगे हम लोग सीधा वनी के लिए। वनी पे जो पुणे के राइडर्स है वो हम लोग को मिलेंगे, फिर उनके साथ हम लोग राइड करेंगे। अभी का सब लोग निकल जाना है क्या? चलो, रुको। हो गया।
वो सिर्फ स्टार्टिंग का ही रिकॉर्ड किया उसने, समझी। जा भाई तू ही जा। हाँ अच्छा की। अब हवा लगी ना। हाँ तो फाइनली यहाँ से हम लोग नाश्ता करके सब लोग निकल चुके हैं वनी की तरफ। कुछ 2 घंटे का समय दिखा रहा है हमें। 2 घंटा नहीं भाई, 21 मिनट क्या दिखा रहा है। हाँ 2 घंटे का ही समय दिखा रहा है, 2.25 घंटे का। हाँ भाई इतना टाइम जैकेट पहन के रखे थे, धूप में पूरा अंदर पसीना पसीना हो गया था। लेकिन जैसे ही बाइक चली और जो हवा लग रही है अंदर, एकदम कूल कूल लग रहा है। हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है आज के दिन तो। पंडाने टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और भाई नज़ारे तो क्या ही बताऊं भाई, देखो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और पहाड़। ऐसे मस्त गांव वाले रोड, और अच्छे रोड है, कोई भी खड्डा नहीं कुछ नहीं। और दोनों साइड पूरे खेती है, खास करके अंगूर की खेती ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि नासिक एरिया है। और मौसम बहुत ही कूल है एकदम। गर्मी तो बिल्कुल भी लग नहीं रही है इतनी गर्मी होने के बाद भी। क्या हुआ भाई, सब रुक गए। सबको गन्ने का जूस पीना है क्या? हाँ आपको पीना है, चलो पी लेते चलो। तो अभी हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली ऑफ रोड आ चुका है। मैं कहीं भी जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, कितना भी दूर चले जाऊँ, लेकिन ऑफ रोडिंग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकती। मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, वहाँ भी मुझे ऑफ रोडिंग मिला था। एक दूसरे रिसोर्ट में गया था, वहाँ भी, मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, ऑफ रोडिंग मिलना भाई गारंटी है, गारंटी। बिना ऑफ रोडिंग के मेरा कभी ट्रैवल कंप्लीट ही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और देख लो भाई क्या अच्छा खासा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। और गर्दा उड़ा रहा है भाई कार वाला तो। हाँ लगता है ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो ऑफ रोडिंग मिल ही जाता है मुझे, उसके बिना कहाँ मेरा ट्रिप पूरा होने वाला। तो गांव बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गांव। ग्रीनरी बहुत है, घाट साइड है पूरा रोड, बहुत ही सुंदर। अभी 16 किलोमीटर और दिखा रहा है हम लोग को, मीन्स 25-30 मिनट और लगेगा मैक्स टू मैक्स। हम पहुंच जाएंगे अपने जो हमारा आज का स्टे है वहाँ पे। आज के दिन तो लगता है पूरा दिन राइड ही हुआ, और अभी 2:30 बज गए हैं। आधे घंटे में मतलब 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे और शाम को जो भी थोड़ा बहुत इवेंट रहेगा तो होगा, नहीं तो मेन जो इवेंट है हमारा वो कल के दिन होगा, सुबह से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। कल मॉर्निंग में हम सापुतारा एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है, वो सब हम इंजॉय करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी के लिए तो ऑफ रोडिंग चालू है और सब कुछ ठीक है, ऑल वेल। हम लोगों ने 100-110 पे भी क्रूज़ किया था, इवन मैं 115 तक भी गया था। बीच में एक अच्छा पैच आया था वहाँ पे। तो सैडल बैग्स वगैरह लगाने के बाद भी ऐसा कुछ हाई स्पीड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ गाड़ी जाती है। हाँ अभी 185 सीसी है, ऊपर से 2 लोग बैठे हुए हैं, सामान है, तो थोड़ा पावर कम लग सकता है, लेकिन पावर जैसा गाड़ी का डेली बेसिस पे फील होता है वैसा ही है, कुछ ऐसा सडन ड्रॉप नहीं फील होगा। अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी, सबके साथ कोप अप कर के चल रही है गाड़ी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सच में लगता है फर्स्ट जन का जो राइड था वो काम आया। फर्स्ट जन को राइड किया था तो बोला था कि पूरा साल राइड करूँगा, और सच में मैं हर महीने में मिनिमम 2 बार तो मैं कहीं ना कहीं राइड पे चले जा रहा हूँ। अभी आज सापुतारा पे चला आया हूँ, फिर फर्स्ट वेव को भी मैं राइड पे गया था। हाँ दिखा रहा है, वहाँ नहीं दिखा रहा है भाई,
हाँ यहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन है ना। सापुतारा की घाटियों में हम घूम रहे हैं। यहाँ से सूरत 199 किलोमीटर है। सूरत तो नहीं जाना है हमको। हमारा जो होटल है, होटल शिल्पी, हम लोग को वहाँ जाना है। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर ही है। सापुतारा पुलिस स्टेशन। अब लगता है हमारी प्रॉपर गुजरात में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ये चेक पोस्ट भी था। देखो भैया यहाँ पे क्या क्या खतरनाक कैमरे लगाए है ऊपर का, एक से एक कैमरे लगाए भाई ऊपर, लाइट कैमरे बहुत सारे। सही है, गुजरात पुलिस ने हमारा स्वागत किया है। और यहाँ पेट्रोल मुझे लगता है सस्ता होगा महाराष्ट्र से तो यहाँ तो टंकी फुल कराएंगे भाई। बस हम होटल भी पहुँचने वाले हैं, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। भाई राइड करके तो बहुत मज़ा आया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतना लंबा राइड किया और थकान नहीं है अभी भी बहुत जोश बाकी है। ये मुझे लगता है ये सब कमाल एक डिहाइड्रेशन, हम लोग डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए हम एनर्जाल पी रहे थे। एनर्जाल पीते पीते और रुकते खाते ब्रेकफास्ट करते हुए हम लोग आए। क्या हुआ? इधर इधर दिखा रहा है। हाँ चालू है, 600 मीटर। आ जाओ फिर। हम रास्ता दिखाएंगे। अब हम लीड करने वाले हैं 600 मीटर के लिए हमने होटल के लिए, क्योंकि किसी ने भी मैप नहीं लगाया था और हम मैप लगाए हुए हैं। भाई कितना खूबसूरत है यार यहाँ पे तो मैं घूमने आऊँगा बाद में। वाह, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं यार। सही है। हाँ बोटिंग होती है। बैंड बजना चालू हो गया है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो होटल शिल्पी में हम आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी पार्किंग्स वगैरह लगाएंगे हम। क्या बात है, गाड़ी भी धुल रही है क्या यहाँ पे? किधर लगाओ? इधर? अरे इधर से निकलने के लिए अच्छा रहेगा। तो हम शिल्पी होटल पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने खाना भी ले लिया है। पूरी रोटी, 2 सब्जी, पापड़, अचार, बाकी सब भी ले लिया हमने। अब हम इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे कैसा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, खाने के बाद मिलते हैं। शाम होते ही यहाँ पे एक ट्राइबल डांस अरेंज किया गया था, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत था। पूरा डांस लगभग 1 घंटे का था और वो 1 घंटे में अलग अलग देवी, अलग अलग भगवान के झांकियाँ दिखाई जा रही थी। और जो डांस था, जो आर्ट फॉर्म था उनका, वो देखने के बाद एकदम जैसे गूज़बम्स ही आ रहे थे देखने के लिए।